उनको जानते हैं वो, क्या नाम है उनका, क्या बोल। बहुत ही रोचक। मैं अभी उपस्थित हूँ डॉक्टर बिंदा सिंह के क्लिनिक में और एक समाज की प्रहरी, और सभी जब नाम लेते थे तो मैं भी बोली कि मैं भी जाके मैडम से रूबरू हुई कि समाज के प्रति बहुत ही चढ़ बढ़ के भाग लेती। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे अवार्डेड हैं, अवार्ड मिले हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैं आप लोग से अवगत कराती हूँ कि एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं और मैं उनसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि एक कैसे पेशेंट आते हैं और उनको कैसी मनो जो रोग होती है जिसको मनोवैज्ञानिक रोग, क्या मैडम? तो पहले तो आप मैडम परिचय दीजिए। और परिचय इसलिए कि लोग यदि नए जनरेशन यूथ देखेंगे तो आज हो सकता है कि डॉक्टर बिंदा सिंह को जाने और जैसे समाज जानते हैं। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रही हूँ कि आप थोड़ा समाज को अवेयर करें और बताएं कि ये जो क्लिनिक जो चला रही हैं साइकोलॉजिस्ट, तो इनमें क्या क्या बीमारियां होती है, कैसे जो मरीज होते हैं किन परिस्थितियों में आपके यहाँ आते हैं, थोड़ा सा बताने की रूबरू। सबसे पहले तो सभी को प्रणाम जी। और मेरा नाम डॉक्टर बिंदा हुआ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। या मेरा साइकोथेरेपी सेंटर जी 30 साल से चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदुस्तान की कॉलमिस्ट हूँ। मेरा कॉलम मन की उलझन 15 साल चला। दैनिक जागरण में सवाल आपके जवाब हमारे का कॉलम मेरा 7 साल चला। प्रभात खबर में मेरा साइको सलाह, हेल्दी लाइफ, बहुत सारे उसमें कॉलम्स आए और अभी मैं हर अखबार में हूँ और मेरे कॉलम भी दिल्ली के अखबारों में आते हैं। दूरदर्शन से 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ। आकाशवाणी पे हमारा हमेशा इंटरव्यू और टाइम टू टाइम बच्चों का ये साइकोलॉजिस्ट जी उसमें आता है कि किस तरह आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे। टीनेज प्रॉब्लम है, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, क्या कहते हैं, कैसे स्ट्रेस मैनेज करेंगे स्कूलों में, कॉलेजों में, कैसे बच्चे क्यों हो जाते हैं, देखिए क्या कारण? देखिए सबसे बड़ी आजकल लाइफ स्टाइल जो बहुत फास्ट है। हम इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। संयुक्त परिवार खत्म हो चुका है। सिंगल फैमिली में हम माँ बाप बच्चे हैं, दोनों वर्किंग हैं। किसी के पास टाइम नहीं है बच्चों से बात करने के लिए, पति को पत्नी के लिए नहीं है, माता पिता को बच्चे के लिए, और बच्चों को माँ बाप के लिए नहीं है। ऐसे में मानसिक परेशानी का आना बहुत स्वाभाविक है। उसके बाद आपने देखा कोविड के बाद कोविड आया और बहुत लोगों को और ज्यादा, बीमारी तो पहले भी थी पर कोविड के बाद बहुत लोग डरे हो गए। आपने कहा बीमारी बहुत लंबा, ये इस पे अगर चर्चा हो तो सारा दिन निकल जाएगा, क्योंकि अगर छोटे से बच्चे से लेके आप बुजुर्ग तक की बात करें तो या तो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सी चीजें हैं। महिलाओं में बहुत सारी बीमारियां हैं, ऑब्सेशन कॉमन बीमारी है। तो मैं एक क्वेश्चन, एक आंसर हमारी तरफ से ले रहेगा जी कि इसमें साइकोलॉजिस्ट में जो बीमारियां हैं तो महिलाओं, मेल और फीमेल में किसमें ज्यादा पाया जाता है? देखिए सवाल ये उठता है कि दोनों को ही बीमारी होती है, लेकिन संख्या किसमें ज्यादा पाया जाता है? देखिए डिप्रेशन वाली जो बात होती है वो महिलाओं में ज्यादा होती है। ऑब्सेशन भी पुरुष की अपेक्षा, क्योंकि पुरुष जो होते हैं थोड़े परेशान होते हैं तो बाहर घूम लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं। महिलाएं बेचारी अकेले घर में रहती है, उनका कोई सुनने वाला नहीं होता है, न कोई दर्द समझता है, न उनकी फीलिंग को समझता है। अगर किसी से बताती भी हैं तो लोग उनको डांट के चुप करा देते हैं। घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, और उस बेचारी महिला को कोई समझने वाला नहीं होता है, तो उनके साथ देखिएगा बहुत फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आम बात है। अच्छा, महिलाओं पे ज्यादा होती है? ज्यादा होती तो दोनों ही में, क्योंकि प्रॉब्लम तो दोनों का है। और बच्चे में मैंने थोड़ा सा, देखिए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग कहते हैं बच्चे डिप्रेशन में नहीं होते हैं। बच्चे डिप्रेशन पहले के बच्चे आज के बच्चे पर, पहले दादा दादी थे, कहानियां सुना देते थे। अभी बच्चे को एक ही चीज मिला है, वो मोबाइल, और मोबाइल में हर चीज बड़ा इजी मिल जाता है। पढ़ाई से भी कट गए हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है उसमें स्ट्रेस तो आएगा ही ना, फ्रस्ट्रेशन आएगा, और बच्चे डिविएशन में जाते हैं, एग्रेसिव हो गए हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम हो गया है, फैमिली के साथ वो एडजस्ट नहीं कर। बहुत सी चीजें हैं जिसको आप कह सकते हैं कि आज की जरूरत है बच्चों से लेके बुजुर्ग, महिलाओं, सबको
साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। और आपको क्या करना चाहिए, शॉर्ट में क्या करना चाहिए जिससे प्रसन्नता हो और वो डिप्रेशन पे ना जाए? बिल्कुल, सबसे पहली चीज है कि बी पॉजिटिव, मुस्कुराते रहिए, आधी बीमारी वही खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज कि आपके घर में आप खुद माता पिता एक डॉक्टर हैं, अगर बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं उनके कंधे पे हाथ रखिए, प्यार से बात कीजिए, देखिए आधी बीमारी तो वही खत्म हो जाती है। और जी बिल्कुल, और खान पान जो हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, बाहर का फूड खाते हैं, कोशिश कीजिए घर का बना हुआ, क्योंकि घर के खाने में प्यार भी था, अपनापन भी था, मम्मी खुश भी होती थी कि अरे मेरे बच्चे खा रहे हैं। जो चीजें खत्म हो रही हैं बहुत तकलीफ वाली बात है। और तीसरी चीज है कि हम लोग अपने दिनचर्या को अगर ठीक रखें, अपने मेडिटेशन के लिए, अपने टहलने के लिए, खान पान के लिए और नेचर के साथ कनेक्ट होने लगे तो आधी बीमारी तो हमारी वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए बी पॉजिटिव और एक दूसरे का सहयोग करें, अपनी फीलिंग को जरूर साझा करें। हाँ, लेकिन अगर बीमारी का स्तर बढ़ गया हो, डिप्रेशन का बढ़ गया हो, तो किसी प्रोफेशनल से मिलकर अगर अपनी समस्या को आप करना चाहते हैं साझा, इसमें कोई भी मतलब बुराई भी नहीं है और शर्म की बात नहीं है। क्योंकि जब हमारा शरीर हमारा है तो मन किसी पड़ोसी का नहीं है, इसलिए मन को मारने की जरूरत नहीं है, उसको भी उतना ही प्यार देना है जितना हम अपने शरीर को दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ लाइन लगा के खड़े होते हैं और मन को छुपा के रखते हैं। जो मन बीमार तो शरीर बीमार, और शरीर स्वस्थ तो मन भी स्वस्थ, दोनों एक दूसरे से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रीता सिंह, अगले अंक में फिर मैं बताऊंगी आपको कि कैसे डिप्रेशन कम होती है और कैसे स्वस्थ माने एक बच्चे पर, एक लड़कियां पर दूसरे अंक में मैं साझा करते रहूंगी। और धन्यवाद।